हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है। पूरे 35 प्रश्नों की क्लास है। कितने? पूरे 35 प्रश्नों की। बहुत ही मस्त क्लास है। एक प्रश्न मस्त है। आप रेगुलर क्लासों को देखेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। आप एक दिन देखोगे, एक दिन नहीं देखोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज की क्लास की करते हैं शुरुआत बिना समय गवाए। और पहला प्रश्न है अपना आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा किला है जो कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है? बाला किला, बादनौर का किला, भटनेर का किला या गागरोन का किला? कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? तो बाला का किला। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बाला का किला, बाला किला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है। अंत तक सभी साथी जरूर देखेंगे और एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। और अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बताओ सभी साथी कमेंट करके। कहाँ किया गया था? निम्बेड़ा में, गोटन में, लाखेरी में या चित्तौड़गढ़ में? पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ किया गया था? लाखेरी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लाखेरी बूंदी में किया गया था पहला सीमेंट का कारखाना। लाखेरी, लाखेरी बिल्कुल सही हो जाएगा सीमेंट का पहला। और सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ हैं? गोटन है, खारिया खंगार में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किससे है? सामेला प्रथा का संबंध किससे है राजस्थान में? जन्म से, मृत्यु से, तलाक से या विवाह से? सामेला, सामेला विवाह से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सामेला प्रथा विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट क्लास होने वाली है। एक प्रश्न मोस्ट है। निम्न में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? मिर्जा राजा के रूप में किसे जाना जाता है? मान सिंह को, जय सिंह को, भगवंत दास को या भारमल को? मिर्जा राजा के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ सभी साथी, किसे जाना जाता है? जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जय सिंह। जय सिंह को जाना जाता है, जय सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग या पूर्वी भाग? रेगिस्तान कौन सा भाग है राजस्थान का? पश्चिमी भाग। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पश्चिमी भाग रेगिस्तान है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? फाल्गुन में, चैत्र में, श्रावण में या भाद्रपद में? गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र में। चैत्र बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, चैत्र। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान राजस्थान से नहीं होता है? राजस्थान कौन सी किस नदी का उद्गम स्थान राजस्थान से नहीं होता है, उद्गम नहीं होता है? बनास नदी, बाणगंगा, काली सिंध या बांडी? कौन सी नदी का उद्गम स्थान राजस्थान से नहीं है? हो जाएगी काली सिंध नदी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, काली सिंध नदी का उद्गम स्थान राजस्थान से नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था राजस्थान में? कब हुआ था? 28 मई 1857। 28 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ था? नसीराबाद। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नसीराबाद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? करणी माता का मंदिर है, बेणेश्वर मंदिर है, कैला देवी मंदिर है या जीण माता का मंदिर है? चूहों के मंदिर के रूप में किस मंदिर को जाना जाता है? करणी माता का मंदिर। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना, करणी माता का मंदिर। कहाँ है? देशनोक बीकानेर। कहाँ है? देशनोक बीकानेर। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलते हैं अगला प्रश्न है, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में है? रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में है? बारां में, झुंझुनू में, जयपुर में या नागौर में? रानी सती का मंदिर झुंझुनू बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, झुंझुनू। झुंझुनू जिले में हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है,
वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चित्रांगद, बप्पा रावल, हमीर या राणा सांगा? वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी संप सभा की स्थापना, गोविंद गुरु। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा स्थान दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर, प्रतापगढ़, आकोला चित्तौड़गढ़ या लाखेरी बूंदी? दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आकोला चित्तौड़गढ़। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आकोला चित्तौड़गढ़ जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है किस शासक के समय में प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? किस शासक के समय में प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? महाराणा कुंभा के समय में, महाराणा सांगा के समय में, राजा मान सिंह के समय में या राणा हमीर के समय में? मंडन किस समय में राजस्थान आया था? मंडन आया था महाराणा कुंभा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न है भारत में बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बताओ सभी साथी कमेंट करके, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बाजरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान हो जाएगा पहला। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पहला स्थान। बाजरा उत्पादन में भारत में राजस्थान पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी? किस वर्ष में राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी? 1919 में, 1952 में, 1904 में, 1947 में? सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी 1904 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 1904 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे का माना जाता है? राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? गुड़गांव नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना, भाखड़ा नागल नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना? राजस्थान की पहली नहर परियोजना किसे माना जाता है? गंगा नहर परियोजना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, गंगा नहर परियोजना। तो एक बार सभी साथी का इस क्लास को करेंगे लाइक और जो चैनल पर नए हैं वो करेंगे सब्सक्राइब। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? भारमल के, चंद्रबरदाई, नलपति नला या जोधराज? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, चंद्रबरदाई ने लिखा था। अगला प्रश्न है लोगेवाला वार मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया? लोगेवाला वार मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया था? गंगानगर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जयपुर में? लोगेवाला वार मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया था? जैसलमेर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जैसलमेर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है? किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है? तेजा जी का, गोगा जी का, कल्ला जी का या रामदेव जी का? रामदेव जी को शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है? कल्ला जी को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में मातृरक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? मातृरक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? केला माता को, करणी माता को, शीतला माता को या जीर्ण माता को? मातृरक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है?
मातृरक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? शीतला माता। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, शीतला माता। शीतला माता को पूजा जाता है। अगला प्रश्न, एक प्रश्न मोस्ट है, अंत तक क्लास को देखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, कामायचा, जंतर या रावण था। कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत्वाद्य यंत्र नहीं कौन सा? अलगोजा। अलगोजा है जो तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है अपना, वांकल नदी। वांकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? वांकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? माही, लोणी, साबरमती या कांतली? वांकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? साबरमती नदी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना, साबरमती। साबरमती से हो जाएगा, साबरमती को वांकल नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? कोटा में, अलवर में, जयपुर में या बूंदी में? कहाँ पर है सभी साथी बताओ, बताओ कमेंट करके। पक्षी चिकित्सालय राजस्थान का एकमात्र जयपुर में हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है, जयपुर। जयपुर से हो जाएगा, जयपुर में। अगला प्रश्न है, वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, ग्रासिया, दामोर या कंजर? वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ग्रासिया। ग्रासिया से हो जाएगा, ग्रासिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? हनुमानगढ़ को, गंगानगर को, कोटा को या भरतपुर को? राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? गंगानगर। बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, गंगानगर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई? राजस्थान में प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई थी? अजमेर से, जयपुर से, कोटा से या उदयपुर से? वंदे भारत, प्रथम वंदे भारत ट्रेन कहाँ से संचालित की गई थी? अजमेर से। अजमेर से, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अजमेर से विकसित संचालित की गई थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मांदल क्या है? मांदल क्या है? मांदल क्या है? आभूषण है, वाद्य यंत्र है, छापा कला है या कोई परिधान है? मांदल क्या है? मांदल एक लोक वाद्य यंत्र है, लोक वाद्य है, लोक वाद्य। बिल्कुल सही है, लोक वाद्य। अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है? कौन सा दुर्ग चिड़िया टुक की पहाड़ी पर है? नाहरगढ़ का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग, लोहागढ़ का दुर्ग या मेहरानगढ़ का दुर्ग? कौन सा दुर्ग चिड़िया टुक की पहाड़ी पर है? मेहरानगढ़ का दुर्ग है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मेहरानगढ़ का दुर्ग, जोधपुर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बहुत मोस्ट प्रश्न, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह, भूप सिंह या केसरी सिंह? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना, भूप सिंह। भूप सिंह बिल्कुल राइट हो जाएगा, भूप सिंह। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न, एक प्रश्न मोस्ट है। अगला प्रश्न है, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? सिरोही में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में? माही महोत्सव, माही महोत्सव कहाँ जाएगा? बांसवाड़ा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में मनाया जाता है माही महोत्सव, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण कौन सा है? फड़, बंदेज, अजरक या उपयोग सभी? कलमकारी कला का उदाहरण कौन से? उपयोग सभी। फड़ भी है, बंदेज भी है और अजरक भी है। डी ऑप्शन तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? राजस्थान राज्य अभिलेखागार
ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बीकानेर में। बीकानेर हो जाएगा अभिलेखागार बीकानेर। अगला प्रश्न, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या टोंक में? सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जैसलमेर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमालाएं कहाँ स्थित है? दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमालाएं कहाँ स्थित है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उदयपुर में। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उदयपुर में। पूरे 35 प्रश्नों की क्लास थी। 35 में से आपके कितने सही हो पाते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बता दें। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।